26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज जरूर खा लेना, तत्काल गरीबी होगी दूर। हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप 26 फरवरी महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त में खा लेते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। जिनके घर में इस दिन यह तीन चीजें बनाई और खाई जाती है वहां साल भर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं ताकि उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो कोई बात नहीं, बस इस खास चीज का सेवन जरूर करें। इस बार की महाशिवरात्रि 144 सालों के बाद एक दुर्लभ संयोग में आ रही है। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस दिन अगर आप पूजा पाठ नहीं भी कर पाते तो भी यह खास चीज खाने से भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीजें भूलकर भी ना खाएं, इससे घर में आर्थिक समस्याएं आ सकती है। इसके अलावा इस दिन 5 ऐसे काम हैं जिन्हें करने से दुर्भाग्य आता है। जो भी महिलाएं या परिवार महाशिवरात्रि पर यह गलतियां करते हैं उनके घर में कंगाली छा जाती है, इसलिए इस दिन सावधानी से काम ले और इन गलतियों से बचे। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है जहां गलत काम होते हैं और पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अगर आप कुछ खास चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी और हमेशा पैसा आता रहेगा। हमारा काम सिर्फ सलाह देना है, हम आपको सही दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन इसे मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। पर एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप इसे मान लेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। भक्तों, कई लोग शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए ये सोचते हैं। इसे खाने का सही नियम क्या है? 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन कौन सी चीज जरूर खा लेनी चाहिए जिससे आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी? इस बार महाशिवरात्रि पूरे 144 वर्ष के बाद एक बेहद शुभ समय में पड़ रही है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पर्वों में से एक है जिसे पूरे भक्तिभाव से मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:05 पर शुरू होगी और 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। इसलिए महाशिवरात्रि में रात्रि पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए 26 फरवरी की रात को महादेव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। शिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें, इससे आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है और नकारात्मक ऊर्जा जीवन में आ सकती है। इस दिन देर तक सोने से बचें क्योंकि इससे भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान भोलेनाथ अप्रसन्न के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवानों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें। जितना हो सके भगवान के पीले या लाल रंग के कपड़े पहने, यह शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पति पत्नी को किसी तरह के संबंध नहीं बनाने चाहिए क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ अप्रसन्न होते हैं। शिवरात्रि के दिन जितना हो सके दान करें, यह न केवल अपने पुण्य को बढ़ाएगा बल्कि भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि भगवान को कौन सी चीज चढ़ा सकते हैं जिससे वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी चीजें शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए और कौन सी नहीं? अगर आप महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह बातें याद रखें। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर कुछ चीजें शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाएं क्योंकि इससे न केवल आपका व्रत टूट सकता है बल्कि जीवन भर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली चीज, तुलसी। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु की पूजा में प्रयोग होती है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी अर्पित करना वर्जित है। अगर आप तुलसी चढ़ाते हैं तो यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है।
दूसरी चीज सिंदूर। सिंदूर एक श्रृंगार की वस्तु है जो देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैरागी और महाकाल के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज काले कपड़े। महाशिवरात्रि के दिन भगवा या लाल रंग के कपड़े पहने। काले कपड़े पहनने से बचे, क्योंकि यह भगवान भोलेनाथ की कृपा में बाधा डाल सकता है और इसे अपशगुन माना जाता है। खासकर मंदिर में काले कपड़े पहनकर प्रवेश ना करें। चौथी चीज हल्दी। हल्दी का प्रयोग अधिकतर देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। हल्दी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है, जो भोलेनाथ की साधना में विघ्न डाल सकती है। पांचवी चीज केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ का समर्थन किया था, जिसके कारण भगवान भोलेनाथ ने इसे श्राप दिया था, इसलिए शिवलिंग पर केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। छठी चीज नारियल पानी। शिवलिंग पर नारियल पानी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता, इसे अपशगुन समझा जाता है, इसलिए भूल कर भी ऐसा ना करें। सातवीं चीज शंख से जल। शंख भगवान विष्णु से जुड़ा है और उनकी पूजा में उपयोग किया जाता है। शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित करना उचित नहीं माना जाता, इसलिए शंख से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक ना करें। आठवीं चीज तिल। तिल को भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए इसे भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिव पूजा में तिल चढ़ाना वर्जित है। नौवीं चीज है टूटा हुआ चावल। भगवान भोलेनाथ को हमेशा साबुत और शुद्ध चावल अर्पित करें। टूटा हुआ चावल अशुद्ध माना जाता है और इसे शिव पूजा में चढ़ाना वर्जित है। खास तौर पर शिवरात्रि के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि आपके व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ाने चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं? पहली चीज गंगाजल। गंगाजल भगवान भोलेनाथ के लिए अत्यंत पवित्र है। गंगाजल से भगवान का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज गन्ना या गन्ने का रस। बहुत ही प्रिय पवित्र मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसे भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना शुभ होता है। यह प्रेम के देवता कामदेव का धनुष भी माना जाता है, इसलिए गन्ने का रस भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। तीसरी चीज 3 पत्तों वाला बेलपत्र। भगवान भोलेनाथ को 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। यह ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसे अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और यह विशेष फलदायी होता है। चौथी चीज धतूरे का फूल। धतूरे का फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। यह सफेद रंग का होता है और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर धतूरे का फूल अर्पित करें। पांचवी चीज चांदी के नाग नागिन। महाशिवरात्रि पर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। यह नाग दोष को समाप्त करता है और घर में सुख शांति लाता है। छठी चीज धतूरे का फल। धतूरे का फल भी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसे अर्पित करने से शत्रुओं का भय दूर होता है और धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। सातवीं चीज भांग। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष का सेवन किया था, इसलिए भांग उन्हें अत्यंत प्रिय है। शिवरात्रि पर भांग के पत्तों को दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखकर अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति लाए। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। अब यह बात करते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान क्या खाने चाहिए। शिवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। यह हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। शिवरात्रि के इस शुभ दिन का विशेष महत्व है क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। वे मात्र 1 लोटा जल और बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो सकते हैं। हालांकि भगवान भोलेनाथ का गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, इसलिए पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए।
ताकि उनकी कृपा हम पर बनी रहे। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं तो यह जानना जरूरी है कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। व्रत का उद्देश्य शुद्धता और भक्ति होता है और इसे सही तरीके से करना बहुत आवश्यक है। इस दिन केवल फलाहार करें, जैसे ताजे फल, साबूदाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का सेवन करें। यह आहार हल्के और शुद्ध माने जाते हैं जो व्रत को पूरी तरह सफल बनाते हैं। इसके अलावा आप दूध, चाय और मिठाइयों का सेवन भी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मांसाहार, मदिरा और भोजन वर्जित किया जाता है। भगवान भोलेनाथ को केवल शुद्ध और सात्विक आहार ही अर्पित किया जाता है। तामसिक भोजन अर्पित नहीं किया जाता, नहीं खाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भक्ति और साधना का होता है, इसलिए हर चीज का ध्यान रखना आवश्यक है। व्रत के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं भगवान भोलेनाथ की पसंद के अनुसार हो। भगवान को सफेद और लाल रंग के वस्त्र प्रिय है, इसलिए पूजा के समय इन्हीं रंगों के वस्त्र पहने। बिना सिले हुए वस्त्र पहनना भी शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा चारों पहर में की जाती है। इस दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए हर पहर भगवान भोलेनाथ का ध्यान और पूजा करें। इस दिन जो भी आहार ले वह शुद्ध, सरल और भक्ति भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आपकी पूजा पूरी तरह से शुद्ध हो, जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो। तो दोस्तों, इस प्रकार महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद पाने के लिए सही तरीके से व्रत और पूजा करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहे। अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या क्या खाना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत खास होता है और इस दिन व्रत रखने का अपना अलग ही महत्व है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने वालों को कुछ खास चीजें खानी चाहिए, जिससे उनका व्रत पूर्ण और सफल हो सके। आइए जानते हैं इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। शिव पुराण में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत करने वालों को धतूरे का सेवन अवश्य करना चाहिए। भले ही थोड़ा ही खाए, लेकिन इसे ग्रहण करना शुभ माना जाता है, जिससे व्रत पूर्ण होता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस दिन भांग का भी महत्व बताया गया है। भांग का सेवन मानसिक शांति देता है और शरीर को आराम पहुंचाता है। यदि आप भांग का सेवन नहीं करना चाहते तो कम से कम इसका थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं, जिससे व्रत में कोई कमी ना रहे। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इस दिन जितना हो सके शुद्धता बनाए रखें और व्रत को पूरी श्रद्धा से करें। इससे आपको व्रत और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा और भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें महाशिवरात्रि के दिन नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक आहार जैसे मांसाहार, मदिरा या फिर कोई भी नशीली चीजों का सेवन वर्जित है। केवल शुद्ध और हल्का आहार ग्रहण करना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत एक साधना है जिसमें शरीर को शुद्ध और मन को एकाग्र रखने की आवश्यकता होती है। व्रत के दौरान पानी की कमी ना होने दे। इससे फलाहार के साथ कुछ प्राकृतिक जूस जैसे अनार या संतरा का रस पी सकते हैं। यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। हालांकि इस दिन गन्ने का रस पीने से बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत में उचित नहीं माना जाता। फलाहार करने वालों के लिए सेब, संतरा, पपीता, केला और खीरा जैसे ताजे फल उपयुक्त है। यह न केवल शरीर के लिए पोषक होते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं, जो इस व्रत को अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा साबूदाना, आलू, कचालू और सेंधा नमक का भी सेवन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शरीर को शुद्ध और हल्का रखने का प्रयास करें, ताकि पूजा और व्रत में किसी तरह की
कोई डिस्टरबेंस ना रहे और पूजा में ध्यान केंद्रित किया जा सके। इस दिन व्रत रखने का असली उद्देश्य सिर्फ भौतिक आहार से दूर रहना नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पित होना है। महाशिवरात्रि के दिन यह भी ध्यान रखें कि जो भी आहार ले वह शुद्ध और हल्का हो। ऐसा कोई भी भोजन ना करे जिससे व्रत अधूरा रह जाए। भगवान भोलेनाथ की पूजा के दौरान अपने मन को शुद्ध और एकाग्र रखें ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र का सेवन करते हैं तो यह भी बहुत लाभकारी होता है। बेलपत्र बुखार में राहत देता है, मधुमेह में इन चीज़ों के लिए लाभकारी होता है, खून को शुद्ध करता है और पेट की समस्याओं में भी आराम देता है। यदि शरीर में सूजन हो तो बेलपत्र के सेवन से राहत मिलती है। हर हर महादेव।